ओके। सो आप भी एक बेस्ट एंड इफेक्टिव लेटर राइटिंग करना चाहते हो ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आपको 5 में से 5 मार्क्स मिले, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों इस वीडियो में लेटर राइटिंग के मैं 5 ऐसे टॉपिक्स को कवर करने जा रहा हूँ जिससे आप एक बेस्ट एंड इफेक्टिव लेटर राइटिंग कर पाओगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलने को होंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि आपके बोर्ड एग्जाम के जो पैटर्न है उसमें 2 ऐसे लेटर राइटिंग पूछे जाते हैं, एक आपके फॉर्मल लेटर राइटिंग और एक आपके इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। अगर दोनों में से एक भी लेटर राइटिंग आपने कर दिया तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलने को होंगे। दोस्तों चलिए तो हम 1 बाय 1 करके ये सारे टॉपिक्स को सीखते हैं। सबसे पहले है दोस्तों कि व्हाट इज अ लेटर, लेटर क्या है। दूसरा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स के कितने टाइप होते हैं। तीसरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ लेटर, लेटर के कितने पार्ट होते हैं। इतना ही नहीं, हाउ कैन आई राइट इफेक्टिव लेटर, हम एक बेस्ट एंड इफेक्टिव लेटर राइटिंग कैसे कर पाएंगे। इतना ही नहीं, बेस्ट फॉर्मेटिंग ऑफ अ लेटर, एक लेटर का बेस्ट फॉर्मेट क्या होता है जिससे हम बहुत ही आसान तरीके से बढ़िया लेटर राइटिंग कर पाएं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं और फर्स्ट टॉपिक का नाम है व्हाट इज अ लेटर, लेटर क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि अ लेटर इज अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टू शेयर आवर इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियंस, फीलिंग्स, रिक्वेस्ट और न्यूज़। कहते हैं लेटर एक प्रकार के वैसे रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे हम अपने इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, ओपिनियन को या फीलिंग, रिक्वेस्ट और न्यूज़ को शेयरिंग या तो ट्रांसफेरिंग करते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि लेटर एक प्रकार के वैसे लिखित, है ना, संचार व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपनी कोई जानकारी को, हम अपने विचारों को, हम अपने भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष क्या करते हैं जी, तो साझा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। उसी को हम लोग लेटर कहते हैं। बेसिकली दोस्तों अगर टाइप्स ऑफ लेटर्स में देखा जाए तो हम लोग कह देंगे क्या कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। फर्स्ट वन इज फॉर्मल लेटर एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल लेटर। दोस्तों फॉर्मल लेटर को ही हम लोग ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑफिशियल पर्पस से लिखा जाता है। तो हम लोग फॉर्मल लेटर को बहुत ही आसानी से कहेंगे क्या कि अ फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल पर्पस। कहते हैं कि वैसा लेटर जो एक प्रकार के ऑफिशियल या तो प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिखा जाए तो उसे हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड इन स्कूल, और फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, या ऑफिसेज, कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, या कोई भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, है ना, या कोई ऑफिस में आप वर्क कर रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर भी हम लोग ऑफिशियल लेटर का ही उपयोग किया करते हैं दोस्तों। जैसे कि इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो इनफॉर्मल लेटर एक प्रकार का वैसा लेटर होता है जो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब आपसी बातचीत के लिए। और ये आपसी बातचीत कब होगी, जब आपका वो कोई फ्रेंड होगा, जब आपका कोई क्लोज रिलेटिव होगा, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर होंगे, तो वो होगा पर्सनल कम्युनिकेशन, आपसी बातचीत। तो जब आपसी बातचीत की बात करें तो इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, और जब कोई ऐसा प्रोफेशनल या ऑफिशियली बात करें तो हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ओके, सो अब बात कर लेते हैं दोस्तों पार्ट्स ऑफ अ लेटर, लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक लेटर के कुल 8 पार्ट्स होते हैं। मतलब फॉर्मल लेटर जो हम लोग लिखते हैं ना, टोटली हम लोग 8 पार्ट्स में लिखते हैं। फर्स्ट वन इज सेंडर एड्रेस, मतलब हम लोग फॉर्मल लेटर की जो शुरुआत करते हैं वो सेंडर एड्रेस से करते हैं। सेंडर एड्रेस मतलब कि अगर आप एक लेटर को
लिख रहे हो किसी को भेजने के लिए, तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस वहाँ पर लिखोगे। उसके बाद में आप उसमें डेट को मेंशन कर दोगे कि वो लेटर आप किस दिन लिख रहे हो। देन आप रिसीवर के एड्रेस लिखोगे, जिससे आप लेटर को लिख रहे हो ना, उसका एड्रेस लिखोगे। एंड फोर्थ वन इज सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट को भी मेंशन कर दोगे कि आप किस पर्पज से उस लेटर को लिख रहे हो, है ना। तो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट को भी लिख देना होगा। फिर एक सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन में जो हम लोग बोलते हैं ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर फ्रेंड, इसे सैल्यूटेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में संबोधन करना कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सैल्यूटेशन लिखते हैं। एंड मेन पार्ट ऑफ जो चीज़ है हमारा लेटर का, वो है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर को ही हम लोग मेन पार्ट ऑफ लेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ही हमारा सारा डिटेलिंग होता है लेटर्स के लिए। जैसे बॉडी ऑफ द लेटर या मेन पार्ट ऑफ लेटर में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग इंट्रो पार्ट लिखते हैं। उसके बाद हम लोग मेन कंटेंट, मतलब जो भी हमारी मेन चीज़ें हैं, है ना, जो लेटर में हम बताना चाहते हैं वो लिखते हैं। एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, है ना। उसके साथ साथ ये पूरे के पूरे 3 पैराग्राफ में आपके बॉडी ऑफ लेटर वाले पोर्शन होने चाहिए। अगर बात किया जाए 7 पॉइंट के, तो हम लोग कहेंगे क्लोजिंग करते हैं। हम लोग लेटर लिखने के बाद क्या करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। और क्लोजिंग क्या होता है, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर लवली, है ना, इस तरह योर ओबिडियंटली, इस तरह से जो बोलते हैं ना, इसी को कहते हैं क्लोजिंग करना, लेटर को क्लोजिंग करना। तो लास्ट में हम लोग क्लोजिंग भी करेंगे। और उसके बाद जस्ट उसके बाद सिग्नेचर में आपका आ जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका क्लास कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, या रोल नंबर कौन सा है। तो ये आपका सिग्नेचर वाले टर्म में आ जाएंगे, ठीक है जी। अब ये कुल मिला के हमारे लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 8 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए वही कि हाउ कैन आई राइट इफेक्टिव लेटर, हम लोग एक इफेक्टिव लेटर या बेस्ट लेटर राइटिंग को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा। पहला पॉइंट आपका ये हो जा सकता है, एक सजेशन के तौर पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करनी है, कौन कौन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, ताकि आप एक इफेक्टिव एंड बेस्ट लेटर राइटिंग कर पाओ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है ना, अवॉइड बैड हैंड राइटिंग। अगर आपके बैड हैंड राइटिंग है तो उसको आप क्या कर दो, अवॉइड कर दो, है ना, छोड़ दो उसको, है ना। तो आप गंदे राइटिंग को बिल्कुल भी मत लिखना, वरना आपका अच्छा खासा लेटर भी खराब सा इंप्रेशन को दिखलाएगा, है ना। तो एक बढ़िया हैंड राइटिंग भी होनी चाहिए एक इफेक्टिव लेटर राइटिंग के लिए। ओके ओके। सो दूसरा पॉइंट हो सकता है टू वी द पॉइंट, है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट लेटर को लिखिए, है ना जी। जो आपको मेन तौर पे बातें करनी है ना, वही लिखना है ना। सीधी बात, नो बकवास, इसी को कहते हैं टू द पॉइंट लेटर को लिखना। तो आप ये मान के चलना है कि जितना कम से कम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस में हमारे लेटर्स हो जाएं, है ना, बिल्कुल समराइज करके, बिल्कुल ब्रीफली वैसे ही आपको लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट करके। कहने का मतलब सीधी बात, नो बकवास वाली लेटर होनी चाहिए, है ना, तब आपका एक इफेक्टिव लेटर राइटिंग हो पाएगा। उसके बाद कीप इट शॉर्ट, जितना शॉर्ट टर्म में लिखना चाहें उतना बढ़िया आपका लेटर होता है ना। जैसे मान के चलिए कि 3 लाइंस के या मैक्सिमम 4 लाइंस के आपके लेटर होने चाहिए, है ना जी। बहुत लंबे लेटर आपका अच्छा लेटर राइटिंग नहीं कहलाता, इसलिए कीप इट शॉर्ट, जितना शॉर्ट रख सकें उतना बेटर, है ना, आपके लिए होता है लेटर राइटिंग का। अगला, यूज सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। जितना आप सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके एक लेटर को लिखते हो ना, वही हमारा इफेक्टिव लेटर राइटिंग कहलाता है, ठीक है जी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप ना बहुत ही सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस का लेटर राइटिंग में यूजेस करो, है ना। एवॉइड स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मतलब आपने ये सोच के चलना कि मुझे एक भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने, एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करने, तब जाकर आपका एक इफेक्टिव लेटर राइटिंग हो पाएगा, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज यूज पंक्चुएशन प्रॉपर्ली। अगर आप पंक्चुएशन मार्क्स को अगर अच्छे से क्या करते हो भाई,
अच्छे से इस्तेमाल करते हो ना, तो आप एक मीनिंगफुल, एक है ना कंप्लीट सेंस वाले क्या निकाल सकते हो, लेटर राइटिंग निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो ध्यान रखना है कि हमें ग्रामेटिकली टर्म में या स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करते करते है ना पंक्चुएशन मार्क्स को भी प्रॉपरली यूज करना है। पंक्चुएशन मार्क का मतलब यही हो गया जो हम लोग कहते हैं ना, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉमा, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, इस तरह से हम लोग जो बोलते हैं ना उसको पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं। तो आप पंक्चुएशन मार्क का भी बढ़िया सा इस्तेमाल करें ताकि एक मीनिंगफुल लेटर भी बन पाए। ठीक है जी। एंड लास्ट टर्म इज कि हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट फॉर्मेटिंग ऑफ अ लेटर। बेस्ट फॉर्मेट क्या होता है एक लेटर का, जिससे हम बहुत ही इजीली कोई भी लेटर राइटिंग को कर पाएं। तो यहाँ देखिएगा, ये आपका सबसे बेस्ट फॉर्मेट है। ये कह लीजिए आपका लेटर राइटिंग का ए मैजिकल लाइन्स है। क्या है जी? मैजिकल लाइन्स, है ना, मैजिक हो जाने वाले। जैसे आप इन सभी लाइंस को बढ़िया से मेमोराइज कर लोगे ना, तो ये मैजिकल लाइंस आपको हेल्प करेगा एक बढ़िया सा लेटर राइटिंग में करने का। इसलिए मैंने लिख रखा है बेस्ट फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर, है ना। ये बहुत ही बेस्ट फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम लोग सेंडर के एड्रेस लिखते हैं। मतलब अगर मैं लेटर को सेंड करने वाला हूं तो मैं सेंडर हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एड्रेस पुट कर दूंगा। देन उसके बाद जिस दिन मैं लेटर को लिख रहा हूँ उस दिन के डेट को मेंशन कर दूंगा। उसके बाद रिसीवर के, है ना, नेम लिखूंगा या उसके पोजीशन या उसके टाइटल को लिखूंगा। जैसे प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ तो टू द प्रिंसिपल हो जाएंगे, है ना, टू द प्रिंसिपल। या तो रिसीवर के एड्रेस भी लिख सकता हूँ। तो पहले नंबर तो हम लोग रिसीवर के पोजीशन, नेम या टाइटल को लिख देने हैं। उसके बाद में रिसीवर के एड्रेस को लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है कि हमारा लेटर किस पर्पस के बेसिस पर है ना, तो सब्जेक्ट भी लिख देना है। साथ ही साथ हम लोग सैल्यूटेशन देंगे। सैल्यूटेशन में जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, मैडम, या तो हम लोग बोलते हैं ना डियर फ्रेंड, उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में संबोधन करना बोलते हैं, है ना। ओके। सो सबसे मेन पार्ट कौन सा होगा जी, तो आपका मेन पार्ट होगा बॉडी ऑफ द लेटर, क्योंकि बॉडी ऑफ द लेटर में ही आप सारा कंटेंट को लिखा करते हो, है ना। इसी में सारा आपका, है ना, मेन कंटेंट होता है या कंक्लूजन होता है ना। तो ये आपका सबसे मेन पार्ट होता है जिसमें आपको एक मैजिकल लाइन है, उस मैजिकल लाइन को याद कर लेना है। और वो लाइन क्या है जी, तो लाइन है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट। ये लाइन बिल्कुल रिपीटेडली आपको मेमोराइज कर लेना होगा, क्योंकि दिस इज अ मैजिकल लाइन एंड दिस लाइन विल बी हेल्प यू। ओके। ये लाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक बढ़िया लेटर राइटिंग करने में। सबसे पहले आप बॉडी ऑफ द लेटर की शुरुआत करेंगे तो इसी लाइन से, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट, है ना। उसके बाद में आप अपने सारे रीज़न को बताओगे कि आप क्यों मतलब इस लेटर को लिख रहे हो। फिर उसके कंक्लूजन बताओगे कि आगे क्या इस लेटर से आपको चाहिए, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, क्लोजिंग कर दोगे। क्लोजिंग कैसे करोगे, योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, योर फेथफुली, योर लवली, ऐसे करके आप इसको क्लोजिंग करोगे। देन लास्ट में आप सिग्नेचर में जान ही रहे हो, अपना नाम, अपने क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, है ना, सारे के सारे सिग्नेचर में भरने। सर ये तो फॉर्मेटिंग आपने बताया, सर आप ना मुझे एक लेटर ही बता दो ना। तो देखो मैं आपको अब लेटर भी बताने वाला हूँ। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम के जो पैटर्न है ना, उसमें क्या पूछे जाते हैं, तो दो लेटर राइटिंग पूछे जाते हैं। कौन कौन से, एक फॉर्मल वाला, एक इनफॉर्मल वाला। तो दोनों 5-5 मार्क्स के होते हैं और दोनों में से एक को ही बनाना होता है और जिससे हमें 5 मार्क्स मिलने को होते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों के दोनों लिखने के लिए, है ना, रेडी होंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक फॉर्मल लेटर राइटिंग और उसके बाद सीखेंगे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। ओके। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो हमारा फॉर्मल लेटर राइटिंग से है। और ये क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम्स में
ऐसे ही क्वेश्चन होंगे और आपको वैसे ही बिल्कुल बढ़िया तरीके से इफेक्टिव लेटर राइटिंग करना होगा। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है क्या, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, मतलब अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आप एक लेटर लिखो, है ना, आस्किंग फॉर 2 days लीव, है ना, 2 दिनों की छुट्टी के संदर्भ में, ड्यू टू इलनेस, क्योंकि आप बीमार हो, है ना, इलनेस का मतलब बीमार हो जाना, ठीक है जी। तो मान लो कि आप बीमार हो और उसके संदर्भ में 2 दिनों की छुट्टी मांग रहे हो, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को क्या लिखो, एक लेटर लिखो। क्वेश्चन क्या कहा, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 2 days लीव ड्यू टू इलनेस। ओके ओके, सो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी लेटर राइटिंग के फॉर्मेटिंग को बता ही रखा है, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शुरुआत कहाँ से करना है, सेंडर एड्रेस से। तो सेंडर एड्रेस मतलब जहाँ, है ना, आप लेटर लिख रहे हो तो अपनी एड्रेस, और आप लेटर कहाँ से लिखोगे मालूम है ना, आप एग्जामिनेशन हॉल से लिखोगे। तो एग्जामिनेशन हॉल का एड्रेस आप क्या कर देना, पुट कर देना जी, ठीक है जी। आप अपना घर का पता मत लिखना, आप अगर एग्जाम हॉल में बैठो ना तो एग्जामिनेशन हॉल वाले ही एड्रेस को लिख देना। ओके जी, अगर अगर वो एड्रेस आपको पता हो ना तो आप एग्जामिनेशन हॉल के एड्रेस को पहले नंबर लिख देना। जैसे मैंने यहाँ लिखा भाई कि अशोक नगर पटना बिहार, है ना, ये मेरा पिन कोड हो गया 8020, ठीक है जी। तो मान के चलो कि ये अशोक नगर पटना बिहार, इस तरह से मैंने पिन कोड भी देकर अपना एड्रेस दे दिया। उसके बाद मैंने क्या दिया जी, उसके बाद मैंने दिया डेट, है ना, डेट दे दिया। अब डेट कौन सा है, 28 मई 2025, है ना, 28 मई 2025 चल रहा है और आज ही का डेट है वो, तो मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि ये लेटर मैं आज ही लिख रहा हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखने हैं आपको रिसीवर एड्रेस या वो रिसीवर के टाइटल या पोजीशन का नाम। तो मैंने लिखा है प्रिंसिपल सर को, तो मैंने लिख दिया टू द प्रिंसिपल, और टू द प्रिंसिपल का बाद हम लोग इनका एड्रेस लिखेंगे। अब हमारे प्रिंसिपल सर कहाँ होंगे, स्कूल में, कौन से स्कूल, तो मैंने बोल दिया ABC सीनियर स्कूल कंकड़बाग पटना, है ना जी। तो हमारे प्रिंसिपल सर का भी एड्रेस हो गया, और सबसे पहले मैंने अपना एड्रेस लिखा था, उसके बाद मैंने डेट को मेंशन कर दिया, उसके बाद मैं जिससे लेटर लिख रहा था उनके पोजीशन के नेम या टाइटल को लिख दिया, फिर इनके एड्रेस को भी लिख दिया। एंड आगे क्या करना है, आगे हमें सब्जेक्ट को लिखना है, मतलब हम लेटर को क्यों ही लिख रहे हैं ये रीज़न को बताना है, सब्जेक्ट से पता चलेगा। एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, 2 दिनों के छुट्टी के संदर्भ में हम लोग लेटर को लिख रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, 2 दिनों की छुट्टी के लिए, है ना, एक आवेदन पत्र। अब यहाँ पे क्या देना है, अब यहाँ पे आपको देना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर हो गया सैल्यूटेशन। अब मैंने क्या बोला था उस समय, मैजिकल लाइन, मैजिकल लाइन कौन सा है, मोस्ट हम्बलिंग एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये बिल्कुल मैजिकल लाइन रट लेना है, रिपीटेडली आपको मेमोराइज करते रहना है ना, ताकि आप लेटर की शुरुआत कर सको, है ना। बॉडी ऑफ द लेटर की शुरुआत इसी लाइन से होती है ना। तो मोस्ट हम्बलिंग एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ पे ये लिखते ही आप लिखोगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आप रीजन भी बता दिए कि अविनय निवेदन यह है कि मैं कहना चाहता हूँ, है ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, है ना, मुझे बहुत बुखार लगी हुई है। आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, अनेबल टू का मतलब होता है असक्षम होना, असक्षम होना। यहाँ बोला जा रहा है आई एम अनेबल टू, मैं असक्षम हूँ, टू अटेंड माई क्लास, अपने क्लास को करने के लिए, मतलब मैं अपने क्लास को करने के लिए असमर्थ हूँ, असक्षम हूँ, है ना। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, है ना, फ्रॉम 18th ऑफ मई, है ना, 19th ऑफ मई 2025, है ना। तो मैंने कहा कि भैया मुझे 2 दिनों की क्या चाहिए, मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। और क्यों भाई, क्योंकि मुझे, है ना, बहुत ज़्यादा क्या है, बुखार है, और मैं जो हूँ क्लास को अटेंड नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे 28 मई से लेकर 29 मई का क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, है ना। देयरफॉर, है ना,
अतः आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फॉर 2 days लीव, है ना, आग्रह है आपसे कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी दे दिया जाए, है ना। आई शैल बी थैंक्सफुल टू यू फॉर दिस, मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। आई शैल बी थैंक्सफुल टू यू फॉर दिस का मतलब मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग दे देना है और क्लोजिंग में लिख देना है योर सिंसियरली स्टूडेंट या योर ओबीडियंटली स्टूडेंट, इस तरह से। और लास्ट में सिग्नेचर में क्लास सेक्शन बी रोल नंबर 21, इस तरह से आप सिग्नेचर भी लिख दोगे और आपका लेटर राइटिंग हो गया। तो ये रहा आपका एक फॉर्मल इफेक्टिव लेटर राइटिंग। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉर्मल लेटर राइटिंग को कर पाए। अब चलिए, अब हम लोग इसी वीडियो में इनफॉर्मल लेटर राइटिंग को भी समझ लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू कम एंड स्टे विद यू आफ्टर द एग्जामिनेशन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि आप अपने दोस्त को एक लेटर लिखो ये पूछते हुए कि वो एग्जामिनेशन के बाद आपके यहाँ आए और आपके साथ ठहरे रुके, है ना। ये तो आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो ये कहते हुए कि भैया आप एग्जामिनेशन के बाद हमारे घर आ जाना और हमारे घर आकर थोड़ी देर रुकना, समय बिताना, है ना जी, मजे करना, इस तरह से। तो चलो सबसे पहले आप, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर राइटिंग है तो इसमें ज़्यादा नाच नखरा नहीं होता है, एक फॉर्मल लेटर राइटिंग की तरह। इसमें बहुत ही हम लोग, है ना, अपने दिल की बात दिल से करते हैं, है ना, जैसी हमारी मर्जी होती है वैसे करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग फॉलो नहीं करने होते हैं। इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप अपना एड्रेस को मेंशन करोगे। सबसे पहले आप अपना एड्रेस को मेंशन करोगे। सेंडर एड्रेस सबसे पहले गांधीनगर, है ना, बोरिंग रोड पटना। तो मान लो मैंने दे दिया अपना एड्रेस, क्योंकि मैं जहां से लेटर को लिख रहा हूं अपना एड्रेस दे देना है। क्यों देना अपना एड्रेस, ताकि ये हमारा दोस्त अगर रिप्लाई करना चाहे तो इसी एड्रेस पे हमें कर सके। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे जहां से हम लेटर को लिख रहे हैं। तो मैंने अपना एड्रेस दे दिया गांधीनगर बोरिंग रोड पटना, है ना, दे दिया। उसके बाद डेट को मेंशन कर देना है। अब मान के चलो कि आज जो है ना 7 फरवरी 2024 चल रहा हो, तो हम लोग क्या कर दिए, डेट को मेंशन कर दिए। तो यहाँ पे जैसा भी आपका आज का डेट हो उसे क्या कर देना, मेंशन कर देना हो। जैसे आपको पता होना चाहिए आज क्या है 28 मई और 2025 है, तो ये मैंने डेट को क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। और उसके बाद में देना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में माय डियर फ्रेंड, माय लवली फ्रेंड, है ना, माय स्वीटेस्ट फ्रेंड, इस तरह से आप सैल्यूटेशन में लिख सकते हो। तो सैल्यूटेशन में माय डियर फ्रेंड, माय लवली फ्रेंड, माय स्वीटेस्ट फ्रेंड, ऐसा करके लिख सकते हो। उसके बाद आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखना शुरू करोगे। और बॉडी ऑफ द लेटर जो है अपने फीलिंग टू इमोशंस के साथ लिखोगे। जैसे आपको जितना मन मर्जी हो आप इस बॉडी ऑफ द लेटर में अपनी बातें लिख सकते हो। मतलब इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि ये 4 लाइन के होने चाहिए कि 5th लाइन के होने चाहिए। आप लंबे से लंबे भी लिख सकते हो, बट शॉर्ट टर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, है ना। अब यहाँ देखिए कहा जा रहा है क्या कि आई एम क्यूट वेल, मैं यहाँ पर क्या हूँ, आई एम क्यूट वेल का मतलब मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ। आई एम क्यूट वेल, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ। एंड आई होप दैट, और ये आशा उम्मीद करता हूँ, यू विल बी द सेम, कि तुम भी वहाँ कुशल मंगल होगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ आई एम क्विट वेल हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी द सेम, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और ये आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल मंगल होगे। आवर एग्जाम्स आर गोइंग टू एंड सून, हमारे एग्जाम्स जल्दी खत्म होने जा रहे हैं। इट इज़ द मैटर ऑफ प्लेजर फॉर मी, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इट इज़ द मैटर ऑफ प्लेजर फॉर मी का मतलब हो गया
कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इफ़ यू कम एट, अगर तुम मेरे घर आते हो, कम एट माई होम, है ना। इफ़ यू अगर तुम कम एट माई होम, अगर तुम मेरे घर आते हो तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। आफ्टर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि देखिए मेरा एग्जाम्स बहुत जल्दी ख़त्म होने को है ना, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि अगर अगर आप हमारे घर एग्जामिनेशन के बाद आओ तो, है ना। माई पेरेंट्स आर आल्सो वेटिंग फॉर योर स्टे हियर विद अस, और इतना ही नहीं बल्कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वह भी बहुत ज़्यादा क्या है ना, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमारे घर आओ और हम सबके साथ, है ना, ठहरो, रुको। वी कैन हैव लॉट्स ऑफ फन, हम लोग बहुत मज़े करेंगे। एंड टॉक, बहुत सारी बातें करेंगे। प्लेज, बहुत सारे ऐसे अलग अलग गेम्स खेलेंगे, है ना। एंड इवन प्लान फॉर अ स्मॉल ट्रिप, और छोटे छोटे प्लान भी बनाएंगे कि, है ना, छोटे मोटे ट्रिप पे जाने के लिए। तो प्लान्स भी बनाएंगे छोटे मोटे ट्रिप पे जाने के लिए, जैसे वाटर पार्क जाना है या कोई इको पार्क जाना है ना, या कोई स्टेडियम जाना है। तो हम लोग इवन प्लान स्मॉल ट्रिप, छोटे छोटे प्लान भी बनाएंगे भैया कि हम लोग कौन कौन से ट्रिप कर सकते हैं, है ना, शॉर्ट टर्म में। उसके साथ आगे कहते हैं क्या कि यू फील फील रिलैक्स आफ्टर एग्जाम्स, आप ना एग्जाम्स के बाद ना बड़ा ही रिलैक्स फील करोगे। अगर आप मेरे घर आओगे ना तो आप एग्जाम्स के बाद बड़ा ही फील रिलैक्स करोगे। यू विल फील रिलैक्स आफ्टर एग्जाम्स, एग्जाम्स के बाद बड़ा ही बढ़िया से रिलैक्स फील करोगे। कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। योर लवली फ्रेंड, है ना, अपने माता पिता को अपना प्रणाम कहना। योर लवली फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा सा दोस्त। तो ये हमारा रहा इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, है ना। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत ही मेहनत से, है ना, एक टर्म करके आपको लेटर राइटिंग को सिखाया है, जिसमें हमने सारा बात कर लिया डिटेलिंग में सारे लेटर राइटिंग के, है ना। हर एक मतलब टाइप को बताया, जैसे जितने भी टॉपिक आपके हो सकते हैं लेटर राइटिंग में वो सारा मैंने डिटेलिंग में बताया है। इसी वीडियो में मैंने दो दो लेटर्स भी बता दिए, एक आपके फॉर्मल लेटर राइटिंग, एक आपके इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। इतना ही नहीं बल्कि इतने सारे टॉपिक्स भी कवर करवाया। तो दोस्तों इतने सारे मेहनत के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग बस एक ही चीज़ कर सकते हो, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट दिखा सकते हो। जम के इस वीडियो को लाइक करो, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करो, और भर दो कमेंट से कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में।